Hello everyone, this is me Harshvardhan Bhati from Agri Nucleus. Today we will start with biochemistry. So first, what is biochemistry? Biochemistry, its definition. It deals with the chemistry of lives and living processes. Okay? इसके जो फादर है बायोकेमिस्ट्री के वो कौन है? कार्ल न्यूबर्ग. Next, importance. What are the importance of the biochemistry? Evaluate nutritive value of cereals and pulses. डेवलपमेंट ऑफ बेटर जीनोटाइप, जो जीनोटाइप होता है उसको सुधारता है. यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ फूड, जो अदर नॉन कन्वेंशनल सोर्स है फूड उनको यूज कैसे करना है वो बताता है. बायोकेमिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंट इन प्लांट्स, प्लांट में जो पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट वैराइटीज है वो कैसे डेवलप करना है वो बताता है. इवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री फीड, जो गाय को चारा देते हैं उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, उसका पोषक तत्व कैसे इंक्रीज कर सकते हैं वो बताता है. बायोकेमिस्ट्री ऑफ ड्रॉट रेजिस्टेंट वैराइटीज, जो सूखे के प्रति सहनशील जो वैराइटीज होती है उनको कैसे डेवलप करते हैं वो बताता है. रिमूवल ऑफ टॉक्सिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन द फूड ग्रेन्स, जो फूड ग्रेन्स जो होती हैं उनमें जो टॉक्सिक फैक्टर्स होते हैं उनको रिमूव कैसे करना है वो बताता है. सिंथेसिस एंड डीजनरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यूज, जो लिविंग टिश्यूज में जो टिश्यूज बनते हैं उनके सिंथेसिस, उनका डिग्रेडेशन कैसे होता है वो बताता है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर H2O. ओके, जो पानी है वो कैसा होता है? कलरलेस होता है, टेस्टलेस लिक्विड होता है, एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी जिसको आप कह सकते हैं, सब में घुलनशील होता है. ओके, हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है. एक्ट एज बोथ एसिड एंड बेस, वो दोनों एसिड और बेस की तरह कार्य करता है. नो ऑर्डर, उसमें कोई स्मेल नहीं होती है. विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 0.89 OCP. ओके, जिसकी विस्कोसिटी होती है वो होती है 0.89. क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज हेक्सागोनल, जो वाटर की जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है? हेक्सागोनल. मॉलिक्यूलर शेप इज बेंट. ओके, मॉलिक्यूलर जो शेप होता है वो बेंट होता है. हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोएक्टिंग टेंडेंसी, जिसकी हाइड्रोएक्टिंग टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ pH. ओके, जो pH होती है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? द pH इज अ मेजर ऑफ हाउ एसिडिटी और बेसिक ऑफ वाटर इज. ये pH हमको क्या बताता है कि जो पानी है वो एसिड है या बेस है, किस कैटेगरी में वो रहता है. ओके, रेंज गोज फ्रॉम 0 to 14. हम सबको पता है जो pH की रेंज होती है वो होती है 0 to 14. बीइंग 7 बीइंग इज न्यूट्रल. ओके, जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है और जो लेस देन 7 होता है वो एसिडिक होता है. मोर देन जो 7 होता है वो बेसिक होता है. ये हम सबको पता है. ओके, pH इज इंडिकेट द पावर ऑफ हाइड्रोजन. एक्चुअली pH होता क्या है? pH होता है हाइड्रोजन के ऊपर जो पावर है उसे हम कहते हैं pH. मेजर ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ 3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन द वाटर, जो रिलेटिव अमाउंट है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइल आयंस जो कि वाटर में प्रेजेंट है उनको हमको अमाउंट बताता है. ओके, रिलेटिव अमाउंट बताता है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ बफर. विलियन जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है? ओके, पहले देखते हैं विलियन होता क्या. आर एक्वा सॉल्यूशन दैट रेजिस्ट द चेंज इन pH व्हेन एसिड और बेस आर एडेड इन स्मॉल अमाउंट टू द सॉल्यूशन. जब हम किसी सॉल्यूशन में थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस डालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसका pH मेनली हम कहें तो उसका pH चेंज नहीं होता, उस चीज़ को हम कहते हैं बफर. ओके, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो अच्छा बफर होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? एक्चुअली गुड बफर हैव अ हाई सॉल्युबिलिटी इन H2O. जो गुड बफर होता है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल, अच्छे से सॉल्युबल होता है. ओके, इट इज़ नॉट पास थ्रू ऑल मेम्ब्रेन्स, जो सारी जो परमेबल मेम्ब्रेन्स होती है, पारदर्शी जिसे हम कह सकते हैं, उसमें से पास नहीं होना चाहिए. इट्स pH डज नॉट चेंज विद डाइल्यूशन. जो उसका pH होता है उसमें अगर ज़्यादा पानी और मिलाएं, मतलब डाइल्यूशन करें, इनफैक्ट विसे डाइल्यूशन करें तो उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए. pH डजंट चेंज व्हेन अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट. इसमें अगर हम थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस डालें तो इसका pH चेंज नहीं होना चाहिए. उसको हम कहते हैं ये अच्छा विलियन है. ओके, इट्स pH डज नॉट चेंज ऑन स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड. जब इसको बहुत देर तक पड़ा रखते हैं तो उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए. यूज इन रिसर्च इन्वॉल्विंग लिविंग सेल्स. ये कहाँ यूज होता है विलियन बफर? कहाँ यूज होता है? रिसर्च करने में लिविंग सेल्स पे. ओके, जीवित कोशिकाएं जो होती हैं उन पर रिसर्च करने के लिए काम आता है. रेजिस्टेंट टू नॉन एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, जो एंजाइम्स की एक्टिविटी होती है उसको भी ये रेजिस्ट करता है. ओके, थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट.